बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है संस्कृत। उनको ना संस्कृत समझ में आता है ना उसमें इंटरेस्ट आ पाता है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक संस्कृत पढ़ाएंगे। जिसका कि ये पहला लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम संस्कृत का जो सिलेबस है उसको एनालाइज करेंगे, उसको डिकोड करेंगे और उसको अच्छे तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है वो सीखेंगे। क्योंकि सिलेबस के पॉइंट वाइज ही आपको सब कुछ कवर करना है। क्योंकि पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारा है, लेकिन आपको पहले सिलेबस को प्रायोरिटी देते हुए वो सारे पॉइंट्स कवर करने हैं जो एनसीआईएसएम ने आपको बताया है। हम वो सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। एनसीआईएसएम ने कौन कौन से पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, सिलेबस कैसा है आपका, पेपर कितने होते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या सिस्टम है, वो सारा कुछ जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सिलेबस कॉपी है जो कि आपको एनसीआईएसएम की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको सर्च करना है बीएमएस फर्स्ट ईयर संस्कृत सिलेबस, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है और हो सके तो प्रिंट आउट करवा लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ देखने को मिलेगा आपको पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में आपके दो एग्जाम होते हैं। संस्कृत के दो एग्जाम हो गए, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होगा वो भी 100 मार्क्स का है, और पेपर सेकंड है वो भी 100 मार्क्स का है। और वाइवा प्रैक्टिकल मिला के ये टोटल 100 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो 300 है, जिसमें से आपको 50% पासिंग मार्क्स है, यानी कि 150 आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से मेन पॉइंट क्या है, वो आप को मैं बता देता हूँ। आपको सिलेबस को कैसे रीड करना है और कैसे उसको एनालाइज करना है, ताकि आपको आगे की जो स्टडी है उसके लिए आसानी बनी रहे। तो आप नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये सब कुछ है पेपर फर्स्ट का, कंटेंट्स ऑफ संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास, ये टोटल सब्जेक्ट का नाम है। पेपर फर्स्ट में आपके क्या क्या टॉपिक है ये सारा कुछ दे रखा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखे हैं मार्क्स, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स में आता है, और टर्म होते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि प्रोफ सिस्टम है, जिसमें कि आपके 6 महीने बाद टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम होता है, थर्ड टर्म के बाद सीधा यूनिवर्सिटी एग्जाम है। तो ये पहला टॉपिक है, जैसे कि संस्कृत वर्ण नाम परिचय, जिसमें महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न आते हैं, जो कि आपके 5 मार्क्स का हो गया। ये आपके लिए काम की चीज नहीं है। ठीक है, ऐसे हो गया संज्ञा। जो इसके बाद जो अपना लेक्चर होने वाला है, उसमें मैं ये संस्कृत वर्ण नाम परिचय ये पढ़ाऊंगा, लेक्चर 2 होगा। और अच्छे से पढ़ेंगे और उसको बेसिक से जानेंगे, और जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए, आप 5 मार्क्स का है, और इसमें आगे देखेंगे कि इसमें सिर्फ एमसीक्यू आता है, एसएक्यू और एलएक्यू नहीं आता है। तो उसके अकॉर्डिंग जितना सिलेबस में दे रखा है टॉपिक वाइज और पॉइंट वाइज, वैसे कवर करना है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है, यहाँ सब कुछ दे रखा है। फर्स्ट प्रोपन बीएमएस एग्जामिनेशन, जिसमें आपको पेपर का पैटर्न दे रखा है। जैसे कि आपके पेपर में जो 100 मार्क्स का जो फर्स्ट पेपर होगा, उसमें क्या आएंगे, 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, 8 आपके एसएक्यू आएंगे जो कि 40 मार्क्स हो गए, और 4 आपके आएंगे एलएक्यू जो कि 40 मार्क्स। टोटल हो गए 100 मार्क्स, और ये 20 मार्क्स। ठीक है, टोटल हो गए 100 मार्क्स। तो आपका पेपर फर्स्ट का पैटर्न भी यही होगा, पेपर सेकंड का भी पैटर्न यही होगा। और जो 500 के 500 सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि संस्कृत हो गया, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर और संहिता अध्ययन, सारों का जो पेपर का पैटर्न है वो सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ये पेपर सेकंड का पैटर्न है, सेम टू सेम है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि कौन सा टॉपिक है वो एमसीक्यू के लिए है, कौन सा एसएक्यू के लिए है, और कौन सा एलएक्यू के लिए है। ये टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, जैसे ये पहला टॉपिक है पेपर फर्स्ट का, ये पहला टॉपिक है। ठीक है, वर्ण नाम परिचय, महेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म का टॉपिक है। ठीक है, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, 5 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा, एसएक्यू और एलएक्यू नहीं है। तो आपको एमसीक्यू के लिए तैयारी करना है, यानी कि ऊपर ऊपर से आपको बेसिक पता होना चाहिए और थोरो होना चाहिए। बहुत जल्दी आपके आंसर आने चाहिए, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, तभी आप जल्दी जल्दी एमसीक्यू कर पाएंगे। ठीक है, जैसे आपने नीट में तैयारी कर रखी है वैसे। यहाँ देखिए, ये सेकंड टॉपिक हो गया, संज्ञा, उपसर्ग, ऐसे ऐसे यहाँ दे रखे हैं आपके मार्क्स। और यहाँ दे रखा है कि कौन सा आएगा, एमसीक्यू आएगा, एलक्यू आएगा, एसक्यू आएगा। जैसे ये 2 टॉपिक है, संज्ञा और ये वर्ण नाम परिचय है, उनमें सिर्फ एमसीक्यू है। 5-5 मार्क्स के, 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, तो टोटल 10 एमसीक्यू हो गए दोनों मिला के। तो 10 एमसीक्यू आपके ऐसे ही कवर हो जाते हैं, ये 2 टॉपिक पढ़ के। ये जो पहला टॉपिक है वो लेक्चर 2 में कवर करेंगे, और संज्ञा वाला टॉपिक है वो लेक्चर 3 में कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे हर सैटरडे को, हर हफ्ते के सैटरडे को संस्कृत लेक्चर
का ये वीडियो आता रहेगा, ठीक है। थर्ड टॉपिक हो गया उपसर्ग हो गया, अव्यय हो गए, ये सारे टॉपिक है वो धीरे धीरे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। कारक हो गए, सब कुछ जानेंगे कैसे कैसे टॉपिक है। संधि हो गया, संधि में भी 3 मेन संधियां है जो आपको पूछी जाती है, स्वर संधि, स्वर व्यंजन, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे। समास हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास में 4 समास होते हैं वो भी पढ़ेंगे हम। शब्द रूप हो गए, ये बहुत परेशान करते हैं लोगों को, इसको भी अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, इजी वे में पढ़ेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। संस्कृत आप अगर सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा, ठीक है। ये सब कुछ पढ़ेंगे और धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप पढ़ेंगे इसके साथ, और प्रत्यय होगा। ये सारे के सारे फर्स्ट पेपर के टॉपिक है। और लास्ट फर्स्ट पेपर का टॉपिक है विशेषण विशेष, जो कि इजी है, 5 मार्क्स में है। इसमें देखिए यहाँ दे रखा है एमसीक्यू, 2 एमसीक्यू आएंगे, एसएक्यू, एक एसएक्यू हो सकता है, एलएक्यू नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपको सेकंड पेपर सेकंड के लिए ऐसे ही आपको तैयारी करना है। पेपर सेकंड में क्या होता है, जो एमसीक्यू होते हैं वो आयुर्वेद इतिहास पोर्शन से आते हैं। जो 20 आपके एमसीक्यू होंगे वो आयुर्वेद इतिहास, जो कि आयुर्वेदिक का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उससे आएंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन है वो आपको मैं इजी तरीके में आपको पढ़ाऊंगा और सब कुछ इजी तरीके से हम कर लेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि पेपर फर्स्ट होता है वो पेपर सेकंड से थोड़ा हार्ड होता है, क्योंकि वो ग्रामेटिकल पोर्शन है, उसमें मैथ की तरह है। आपने अगर सही आंसर लिखा है तो आपको नंबर मिलेंगे, सही नहीं लिखा है तो आपने उलूल जुलूल कुछ भी लिखा हो कोई नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो उसको अच्छे से करेंगे, उसका बेसिक अपन अच्छे से क्लियर करेंगे पहले, फिर पेपर सेकंड की तैयारी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, निरुक्ति पर्याय आते हैं, परिभाषा हो गया, ये देख लेते 15 मार्क्स का, 15 मार्क्स का। इसमें एमसीक्यू नहीं है क्योंकि एमसीक्यू सारे आयुर्वेद इतिहास पोर्शन से आते हैं। इसमें एसएक्यू है, एलएक्यू है, एसएक्यू, एलएक्यू, ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, कौन से टॉपिक से कहाँ कैसे क्वेश्चन आ रहा है, सब कुछ आपके दिमाग में पहले से फीड होना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन देखते आप समझ जाए ये इस टॉपिक से है, तुरंत टिक करके आगे बढ़ गए। अन्वय लेखन हो गया, ये भी 30 मार्क्स का। उसके बाद पंचतंत्र की कहानियां, पेपर सेकंड होता है वो कंपेयर टू पेपर फर्स्ट होता है, वो इजी होता है, लेकिन आपको उसको भी ऐसा नहीं कि इजी है तो उसको छोड़ ही दो। इजी है तो उसमें आपको अच्छे से तैयारी करना है और उसके मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देना है, ताकि आपको पेपर फर्स्ट में अगर बाई चांस आपको कम भी नंबर आ जाए तो फिर भी आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, ठीक है। ये सारा देखेंगे। इसके बाद देखते हैं पेपर सेकंड का बी पार्ट, जो कि आयुर्वेद इतिहास है, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू आते हैं, 20 एमसीक्यू आएंगे। इसके बाद ये दे रखा है आपका क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट, ये आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। ब्लूप्रिंट होता है वो ये दे रखा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन आएगा वो टॉपिक 1 से आएगा, दूसरा क्वेश्चन टॉपिक 1, तीसरा टॉपिक 1, ऐसे करके जो 5 पहले क्वेश्चन आएंगे टॉपिक 1 से है, और उसके बाद ये जो 10 तक क्वेश्चन है वो टॉपिक 2 से। और ऊपर दे रखा था, ऊपर अपने देखा था कि टॉपिक 2 और टॉपिक 1 है कौन सा, अभी दिखाता हूं मैं आपको। जैसे ये टॉपिक 1 ये आपका वर्ण, नाम, परिचय, माहेश्वर सूत्र, उच्चारण स्थान, बाह्य प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न। इसमें से पहले जो 5 एमसीक्यू है वो फिक्स है, यहीं से आएंगे, ठीक है। और दूसरे वाले टॉपिक से संज्ञा से आपके फिक्स 5 एमसीक्यू आएंगे। तो आपका एक पैटर्न बन गया, आपको पता ही चल जाएगा कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन आ रखा है, तो सीधा टिक करके आगे बढ़ जाना है, इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ऐसे सब कुछ है, धीरे धीरे हम सारा कुछ कवर करेंगे इसमें। संस्कृत लेक्चर सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें अपन ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा और जो सिलेबस को है उसको एनालाइज किया है। इसके बाद जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम पेपर फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है, यानी उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र और बाह्य और अभ्यंतर प्रयत्न, उसको अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद हर सैटरडे को आपको टॉपिक वाइज लेक्चर मिलते रहेंगे। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और अपने जो भी दोस्त, फ्रेंड, भाई बहन, जो भी छोटे भाई बहन है वो बीएमएस कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो लेक्चर भेज देना है। इसके साथ ही अगर कोई आपको डाउट आ रहा है स्टडी से रिलेटेड या फिर लेक्चर से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय आयुर्वेद।